Hello friend, this is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start teaching of grammar. That is very important topic of English pedagogy. ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं जिनका मेथड पेपर इंग्लिश है, और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीटेट के लिए स्टेट, केवीएस, यूपीटेट एंड एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक एज ए टीचर्स जब आप बनेंगे तो ग्रामर को किस टेक्निक का यूज करेंगे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सके, बोर ना फील कर पाए। ठीक है, तो कितने टाइप्स के ग्रामर्स होते हैं, ये सारी चीजों को इसमें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, और कौन कौन सा टेक्निक का यूज करेंगे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सर क्लासेस को देखते रहें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं और आपके तक जल्दी पहुंच जाए, इसलिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। ओके, इन दिस टॉपिक आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू टीच अ ग्रामर एंड विच टेक्निक यूज फॉर मोर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट ऑफ ग्रामर्स। ओके, तो इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामर कैसे पढ़ाना है, ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर का कौन कौन सा टेक्निक यूज करके हम बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव, बोरिंग से बचा सकते हैं। इस सारी चीजों को हम देखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और दोस्तों, आप लोग से तो उम्मीद है ही लाइक का और शेयर का। तो इस सारी चीजों को, और ये जो आप पेडागॉजी जो होता है हमारा, उसमें इंग्लिश का जिनका भी मेथड पेपर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रामर जो होता है ना, इट इज द बिहाइंड द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। इट इज द सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इट्स इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग इन indubitable. Okay, it provide the criteria for judging the correctness of language. It helps develop various mental abilities such as reasoning, observation and concentration. So it is very necessary to acquire mastery over grammar for us those mother tongue is not English. हम वैसे देश में रहते हैं जहां पर हमारी जो भाषा, लैंग्वेज है वो मदर टंग नहीं है, और उनके लिए ग्रामर का जो टॉपिक हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हम पहले क्या करते हैं, अपने फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स अपनी मातृभाषा को पहले माइंड में फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। ग्रामर इस ट्रांसलेशन में बहुत बड़ी सपोर्टिव का काम करता है, वो हमें हेल्प करता है। अगर आपके पास अच्छी ग्रामर का नॉलेज रहता है तो आप अच्छे से, है ना, आप अच्छे से मदर टंग को आप सेकेंड लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज और ग्रामर में दो चीज अंतर होता है कि आप रिटेन वे में आप जब करते तो ग्रामर की रोल जो होती है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वही जब आप स्पीकिंग में रहते तो ग्रामर का रोल उतनी नहीं होती जितनी रिटेन वे में होता है। तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स वर्क टुगेदर। तो ग्रामर जो है वर्ड का स्टडी हम इसमें करते हैं, और वो जो वर्ड होता है वो कैसे काम करता है, एक दूसरे से कैसे जुड़कर एक नया शब्द फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। एंड इंडिविजुअल फोर्स गाइड्स अस एज वी पुट वर्ड्स टुगेदर इनटू सेंटेंस। Any person who communicate using a particular language is consciously or unconsciously aware of the grammar of that language. We study grammar to speak in a clear and more effective manner. हम लोग ग्रामर का स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्पीक क्लियर हो और मोर इफेक्टिव हो। A person who has unconscious knowledge of grammar may be sufficient for simple language use, but those who wish to communicate in an artful manner and will seek greater depth of the understanding and proficiency that the study of grammar provides. आपको डेप्थ नॉलेज, कम्युनिकेशन का जो आर्टफुल वे होता है वो आपको ग्रामर प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपकी जो स्पीकिंग है, कम्युनिकेटिंग स्टाइल है, उसको अफेक्टिव बनाती है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम द सेंटेंस with proper knowledge so that other people can understand what you exactly
want to express when they read the message or letter you send to them. Business communication that utilize proper grammar help set a professional appearance between a company and its customer. अब now I am discussing about objective of teaching grammar. ये teaching grammar की objective क्या होती है? तो to enable the learner speak and write correct English. लर्नर को इतनी क्षमता डेवलप कर देनी है कि ताकि वो सही से लिख सके, इंग्लिश में सही से बोल सके. ये ग्रामर का ऑब्जेक्टिव होती है. सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, टू हेल्प द लर्नर आइडेंटिफाई मिस्टेक इन स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश. ग्रामर से बच्चों के बीच में, लर्नर के बीच में ये पता चलता है कि कहाँ गलतियां हो रही है बोलने में या लिखने में इंग्लिश में. To enable the learner identify and recall parts of speech. To acquaint the learners with basic structure of English language. To enable the learner to use proper words at proper place while speaking and writing English. Now I am discussing about there are two types of grammar. Formal grammar or functional grammar. तो इस सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि what is the formal grammar and what is the functional grammar. तो grammar occupy as essential position in teaching learning of language. तो grammar एक ऐसी पोजीशन जो टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज होता है उसमें ऑक्युपाई करता है, अपनी एक प्रेस्टीज बनाकर रखा. इट हैज यूटिलिरियन वैल्यू ऑफ लर्नर. द टाइम स्पेंड ऑन ग्रामर इज जस्टिफाइड ओनली इफ इट हेल्प्स in the formation of correct speech, habit and correct sentence formation in written communication. Every language has its own grammar. It is classified generally into two types of formal grammar and functional grammar. Let's try to understand the difference between these two types with the help of following tables. तो जिस सिमिलरली जैसे कि हम राइट करते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स होता है, एक इनफॉर्मल लेटर्स होता है, उसी प्रकार से फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर का यूज हम देखते हैं. फॉर्मल ग्रामर के बारे में पहले हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट देखते हैं इस टेबल से. इट्स ए फॉर्मल ग्रामर. इट इज नोन एज ट्रेडिशनल, theoretical and prescriptive grammar. Functional grammar, it is known as descriptive or incidental grammar. Formal, it is not based on its day-to-day functional ability. Functional grammar, it is based on its day-to-day. फॉर्मल में बेस्ड डे टू डे नहीं होती है, बट फंक्शनल ग्रामर इट इज बेस्ड ऑन ए डे टू डे फंक्शनल एबिलिटी. फॉर्मल ग्रामर इट इज taught with the help of grammar book, but functional grammar it is not taught as a separate subject but along with graded readers. Now formal grammar it lay emphasis on drilling of its rule and definition, and functional grammar it lay emphasis on drilling of use of grammar. Now formal grammar, the rules of grammar are consciously drilled by the learner, but functional grammar rules grammar are acquired unconsciously by the learner. Now formal grammar is taught deductively, that is rules and definitions are told first then example. तो फॉर्मल ग्रामर में रूल्स एंड डेफिनेशन जो होता है पहले बता दिया जाता है एग्जाम्पल देने से पहले, बट फंक्शनल ग्रामर is the taught inductively, that is example are given first and then rules are set. आप एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद उस रूल को सेट कर दो, ठीक है. इस सारी चीजों को नेक्स्ट हम बात करते हैं. द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू लर्न एवरीथिंग, है ना. फंक्शनल ग्रामर इज लिंक्ड अप विद स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग. नाउ द क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड, which type of grammar should be applied while teaching English language? It's a very important. Okay, तो देखते हैं अब इसका आंसर है. The answer is obvious that functional grammar should be applied because the ultimate aim of teaching and learning of grammar is to acquire correct
speaking and writing skills. It is only possible through practicing the use of grammar rather than the rules of grammar and thinking them with language skills like listening, speaking, reading and writing. Now, method of teaching grammar. So there are four methods of teaching grammar: deductive method, inductive method, informal method and incidental method. Now we are discussing all four method of teaching grammar. हम बात करते हैं नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड पहले, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द टीचिंग ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर इज टॉट बाय दिस मेथड, ओके। इसको हम लोग चार्ट से समझते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में पहले देख लेते हैं स्टेप इंट्रोडक्शन और टीचर एक्टिविटी क्या रोल होता है। द टीचर इंट्रोड्यूस्ड ग्रामेटिकल आइटम टू द स्टूडेंट, है ना। टीचर जो होती है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं क्या क्या कंटेंट होता है ग्रामर में, वो सारे चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल्स, स्टार्टिंग द रूल्स। अब आर्टिकल जब बता रहे हैं कि टीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल्स, तो उसमें स्टार्ट करेंगे रूल से। द टीचर एक्सप्लेन ऑल द रूल्स इन दिस सेट। रूल्स ऑफ यूजिंग ए एंड द आर एक्सप्लेन। हम लोग ने भी देखा था कि आर्टिकल तीन होते हैं और तीन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ए एंड द। Providing examples. After explaining the rules, teacher provide different example in support of the rules presented earlier and ask the student to write down the rules and their example. Example are given on the appropriate use of article a and the. Application क्या हो सकता है? Teacher gives sentence for practice considering student have understood all the rules. Student answer are checked and correction are done in the classroom. Teacher gives exercise in the classroom to check student understanding of this topic. Assignment में कि टीचर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? Teacher gives exercise for practice. Teacher gives exercise for homework. Next, in this method, teacher explain the rules of grammar and then example are given to fix that particular rules. Next, by the method, student understand the rules well and they are made able to apply the rules and frame sentence. But the demerits of this method are lack of live atmosphere and the monotonous and uninteresting learning process. Further, lack of practice in usage of English grammar cannot produce good English speaker and writers. Deductive method के बाद अब देखते हैं inductive method. Inductive method is this the modern as well as natural method of teaching grammar. This example are presented before the student with the help of students' observation and generalization. Rules are introduced. Let's see the step of this method through the chart. Okay. इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। द टीचर इंट्रोड्यूस ग्रामेटिकल आइटम टू द स्टूडेंट। इसमें भी टीचर्स का एक्टिविटी होता है, पहले बच्चों को क्या करना है, ग्रामर का आइटम से, ग्रामर मतलब कंटेंट क्या क्या है उससे इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल। टीचर प्रेजेंट सम एग्जाम्पल बिफोर द स्टूडेंट, आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एनी ट्राई टू जनरलाइज द कॉमन थिंग्स इन द गिवन एग्जाम्पल। टीचर राइट सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल। पहले एग्जाम्पल लिखेंगे टीचर्स यहाँ पर, उसके बाद पूछेंगे। ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट ऑब्जर्व द एग्जाम्पल एंड ट्राई टू जनरलाइज द कॉमन थिंग्स प्रेजेंटेड इन द एग्जाम्पल। टीचर द्वारा लिखा गया एग्जाम्पल को स्टूडेंट ऑब्जर्व करेगा। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल्स एंड ट्राई टू जनरलाइज द कॉमन थिंग्स अबाउट देयर यूजेज। पूछेंगे टीचर्स कि ये क्या लिखा हुआ है, बच्चे बताएंगे आर्टिकल्स है, इसमें क्या कॉमन थिंग्स है, क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट, generalization with the help of student response and generalization about the example. Teacher introduced rule of grammar. Teacher explained the rules of using article a and the with the help of student response and generalization about the examples. Practice. Teacher provides more example for oral and written practice. Okay. असाइनमेंट में टीचर्स की जो रोल हो जाता है, टीचर गिव वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज फॉर असाइनमेंट। दिस मेथड क्रिएट्स लाइव एटमॉस्फेयर
ये जो मेथड डिडक्टिव लाइव एटमोस्फेयर क्रिएट नहीं करता है, उसमें कमी थी, लेकिन उसको इंडक्टिव फुलफिल करता है इन द क्लास एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन लर्निंग. फर्दर इट मेक्स स्टूडेंट थिंक, लर्नर एंड प्रैक्टिस the usage of English grammar in communication, but it needs serious efforts by the teacher for the productions of audio visual aids and creation live environment in the class. Now discussing about informal method. This method emphasizes the usage of grammar rather than the rules of grammar. इसमें एक और पॉइंट है, टीचर यूजेज द मेथड इनफॉर्मली करेक्टिंग द स्टूडेंट होमवर्क या क्लास वर्क. She briefly explained the use of grammar to the student individually and correct their mistake. This method is usually in early stage of language learning. Now, in the last, incidental method. This method is also known as reference or correlation method. This method is used incidentally while teaching the textbook, composition or translation. Teacher explain grammatical rules and their implication by correlating them to textbook, composition और translation. तो ये आपका था इंसिडेंटल मेथड, इनफॉर्मल मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ये सारे चीजें. इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू टीच ग्रामर. तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे. अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप प्लीज राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं. बीएड से रिलेटेड, सीटेट, एस्टेट, केवीएस, ये जो वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सीटेट वगैरह टीचिंग एज ए टीचर बनना चाह रहे हैं ना, उन सारे के लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.